हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप टाइप्स ऑफ स्क्रैपर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्क्रैपर, ये पढ़ने से पहले आपको स्क्रैपर के बारे में जानना ज़रूरी है कि स्क्रैपर है क्या चीज़। जैसा कि नाम से ही है, स्क्रैपर मीन्स स्क्रैप करने वाला एक प्रकार का टूल है। जैसे फाइलिंग हम फाइल के द्वारा करते थे, चीज़ल के द्वारा चिपिंग करते हैं, ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग करते हैं, उसी प्रकार से स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग किया जाता है। स्क्रैप करने का काम किया जाता है, मतलब खुरचने का काम किया जाता है मटेरियल को। इसमें क्या होता है, जैसे किसी जॉब की समतल सतह को आपने फाइल कर दिया, तो आप समतल सतह को फाइल करने के बाद देखेंगे उसमें कुछ उभरे हुए हाई स्पॉट्स नज़र आते हैं। मतलब उसमें पूर्ण रूप से फ्लैटनेस दिखाई नहीं देता, कहीं ना कहीं पर उसमें हाई स्पॉट्स दिखते हैं। तो उनको हटाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो जो हाई स्पॉट है वो फाइल से हटाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पर हम स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी कटिंग टूल है, स्क्रैपर मीन्स कटिंग टूल, जितने भी कटिंग टूल है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जो अपने से नरम धातुओं को काटने का काम करता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्क्रैपर के बारे में देखते हैं। अलग अलग प्रकार के स्क्रैपर प्रयोग किए जाते हैं, उपयोगिता के अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है जॉब में। तो यहाँ पर एक मैंने आपको कॉलम बनाकर बताया है। स्क्रैपर 6 प्रकार के हैं। पहला फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, 2 हैंडल स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर। तो देखिए, इसमें कई स्टूडेंट्स को इसमें याद करने में दिक्कत होती है कि टाइप्स हम कैसे याद करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसका पिक्चर देखिए कि ये कैसे होता है। जैसा कि देखिए, नाम क्या है इसका, फ्लैट स्क्रैपर। पिक्चर में देखिए, इसका जो कटिंग एज है ये फ्लैट है, इस तरीके से फ्लैट बनाया गया है, इसलिए इसका नाम फ्लैट स्क्रैपर। जैसा नाम है वैसा ही वो पिक्चर में शो होता है, मतलब उसी प्रकार का वो टूल होता है। यहाँ पर देखिए, दूसरा है हुक स्क्रैपर। हुक मतलब एक प्रकार से उसका जो एज है, एज जो है 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, हुक के आकार में। हुक जो है 90 डिग्री पर यहाँ पे मुड़ा हुआ है। इसका जो कटिंग एज है ये 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है हुक स्क्रैपर। हुक के समान मुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया गया है हुक स्क्रैपर। तीसरा है हाफ राउंड स्क्रैपर। चित्र में देखिए, ये भाग जो है जहाँ पे कटिंग एजेस, ये जो कटिंग एज है ये कटिंग एजेस है, ये भाग जो है हाफ राउंड मतलब अर्धवृत्ताकार बनाया जाता है इसको। अभी यूज़ और डिस्क्रिप्शन अभी बाद में देखेंगे, पहले नाम और चित्र के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वह कैसे, क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो हाफ राउंड स्क्रैपर मतलब अर्धवृत्ताकार, इस तरीके से अर्धवृत्ताकार आकार में बनाया जाता है। चौथा है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार। तो यह जो स्क्रैपर है, इसकी जो बनावट होती है ये त्रिकोण में बना होता है, त्रिभुज के समान इसका कटिंग एजेस होता है। यहाँ पर 1, 2 और 3 कटिंग एजेस इसमें होते हैं। पांचवा है 2 हैंडल स्क्रैपर। जैसा कि नाम से ये 2 हैंडल लगाया गया है इसमें, और बीच में इसका ये कटिंग एज है। यह जो भाग है ये कटिंग एज है, इसी भाग से ही स्क्रैप करने का काम किया जाता है मटेरियल को। छठवा है बुल नोज स्क्रैपर। बुल नोज मीन्स बैल के नाक के समान। आप देखते हैं बैल का जो नाक है वो इसी तरीके से, लगभग इस तरीके से बनावट में बना होता है, इसीलिए
इसका जो नाम है वो बुल नोज स्क्रैपर इसको दिया गया है। यह जो है कटिंग एजेस है, यहाँ से ये कटिंग करने का काम करता है। इसे 2 लाइनें दिख रही है तो ये कटिंग एजेस, यहाँ पर देखिए कटिंग एजेस, ये कटिंग एजेस, ये कटिंग एजेस, ये कटिंग एजेस, यहाँ पर ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज है इसका। इसमें हुक स्क्रैपर में ये नीचे की तरफ हुक पर कटिंग एज बना हुआ है इसके पॉइंट में। इसका जो पॉइंट है ये इस तरीके से ये कॉन्वेक्स शेप में बना होता है। इसके एज को 81 डिग्री पर बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको चित्र के माध्यम से इसका नाम याद रखना है। इसका यूज़ और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फ्लैट स्क्रैपर जो है समतल सतह की स्क्रैपिंग की जाती है। इसकी कटिंग एज कॉन्वेक्स शेप में बनी होती है। लेंथ होता है इसका 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक। समतल सतह की स्क्रैपिंग, जैसे कि नाम ही इसका फ्लैट है, फ्लैट मीन्स समतल सतह, तो समतल सतह की स्क्रैपिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके द्वारा और इसको पुश स्क्रैपर भी कहा जाता है। पुश मतलब धकेलना, पुश स्क्रैपर भी कहा जाता है फ्लैट स्क्रैपर को। इसके द्वारा हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही, मतलब आगे की तरफ ही इसको स्ट्रोक बना के स्क्रैपिंग करते हैं, इसलिए इसका नाम है पुश, मतलब धकेलना। पुश मीन्स धकेलना। दूसरा है हुक स्क्रैपर का जो यूज़ एंड डिस्क्रिप्शन है। इसका पॉइंट 90 डिग्री कोण पर मुड़ा हुआ रहता है। इसका प्रयोग बड़ी समतल सतह पर पीछे खींचकर स्क्रैपिंग करने के लिए की जाती है। इसका प्रयोग फिनिशिंग वर्क के लिए किया जाता है। पीछे खींचकर मतलब पुल करके, इसको पुल स्क्रैपर भी कहा जाता है। हुक स्क्रैपर को पुल स्क्रैपर भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी समतल सतह को इसके द्वारा पीछे खींच करके, क्योंकि इसका जो कटिंग एजेस है ये इस तरीके से हुक के समान 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो प्रयोग है ये पीछे खींचकर या पुल करके किया जाता है। तीसरा है हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड मीन अर्ध गोलाकार। इसे बियरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि हाफ राउंड स्क्रैपर का अन्य नाम क्या है, तो बियरिंग स्क्रैपर। इससे बेयरिंग की सतह स्क्रैप की जाती है, इसलिए इसका नाम जो है बेयरिंग स्क्रैपर रखा गया है। ये अर्ध गोलाकार होने के कारण इसका जो प्रयोग है बुश की सतह को, अंदरूनी सतह को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। चौथा है ट्रायंगुलर स्क्रैपर। इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, जैसा कि नाम से ही विदित है। इसका प्रयोग बुश बेयरिंग की अंदरूनी सतह को स्क्रैप करने तथा किनारे तेज करने के लिए करते हैं। इसके 3 कटिंग एज होते हैं। 3 कटिंग एज, त्रिभुजाकार मीन्स 3 कटिंग एज। पांचवा है टू हैंडल स्क्रैपर। टू हैंडल जैसा कि नाम से ही है। इसका प्रयोग बड़ी फ्लैट व कर्व सरफेस को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। दोनों हाथों से इसके हैंडल को पकड़ करके सरफेस में इसको चलाया जाता है, जिससे जो हाई स्पॉट्स है, सरफेस की जो हाई स्पॉट्स है वो स्क्रैप होकर के अलग हो जाती है। छठवां बुल नोज स्क्रैपर। इसका प्रयोग बड़े आकार के बेयरिंग सतह को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर भी बेयरिंग की सतह को स्क्रैप करने के लिए, यहाँ पर भी बुश बेयरिंग की अंदरूनी सतह। लेकिन ये जो बेयरिंग है ये छोटे आकार के बेयरिंग के लिए, लेकिन जब हमको बड़े आकार के बेयरिंग सतह को स्क्रैप करना है वहाँ पर बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। इसको इस तरीके से चलाया, मतलब परिधि मूवमेंट दिया जाता है, इसको सर्कमफेरेंस मूवमेंट करके इसको चलाया जाता है सरफेस के ऊपर, बेयरिंग सतह के ऊपर। तो इस तरीके से आपको समझना है और चित्र के माध्यम से इनके नामों को याद रखना है।